एक चित्रकेतु नाम के एक राजा, जिन्होंने सब कुछ था, चित्रकेतु के पास पुत्र नहीं था। एक संत की कृपा से, एक संत जी से कहा, महाराज बेटा नहीं है, कृपा करो तो बेटा हो। संत ने कहा, राजन तेरी किस्मत में 7 जन्म तक बेटा नहीं है। राजा रोने लगे, महाराज एक जन्म तो काटा कटता नहीं, आपने 7 जन्म की भविष्यवाणी कर दी। क्या करूं, तेरी किस्मत ऐसी है तो मैं क्या कर सकता हूं, महाराज कुछ करो। संत ने भाग्य बदला, एक फल निकाला और कहा, लो अपनी पत्नी को खिलाना, बेटा होगा। मैया जी हो गई पंचायत। अब सुन लो, अब ध्यान दो। चित्रकेतु की किस्मत में बेटा नहीं था, पर संत ने भाग्य बदला और कहा, तुझे बेटा मिलेगा, पर याद रखना सुख और दुख दोनों देगा। राजा बोले, ठीक है। बड़ी पत्नी का नाम कृतद्युति था। फल खिलाया, कुछ दिनों बाद वो गर्भवती हुई। समय आया, सुंदर सा बच्चा पैदा हुआ, इतना बढ़िया था। राजा ने गांव में, नगर में घर घर लड्डू बांटे, बेटा हुआ बेटा हुआ, बधाई ले लो बधाई ले लो। खूब आनंद हुआ, उत्सव मनाया। एक रानी के बेटा हुआ था ना, बाकी रानियां जो थीं उनको बेटा, राजा की बहुत सारी पत्नियां थीं और बेटा एक को हुआ। और बाकी पत्नियों के अंदर जलन होने लगी कि राजा उससे ज्यादा प्यार करने लग गए हैं जिसको बेटा हुआ, हमको तो देखते नहीं। तब उन रानियों ने जलन के कारण उस नन्हे से बच्चे को जहर देकर के मार डाला। आज लोग इसलिए दुखी नहीं है कि हमारे घर खाने को नहीं है, दुख इस बात का है कि पड़ोसी 56 प्रकार का क्यों खा रहा है। दूसरों का उत्कर्ष देखकर, दूसरों की उन्नति देखकर लोग जले जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, परेशान हैं। यही इनके दुख का सबसे बड़ा रीजन है, कारण है। प्रिय भक्तों, उन रानियों ने उस बच्चे को, नन्हे से बालक को जहर देकर जो मारा, बच्चा जहर खाया, सोया, ऐसा सोया जागा ही नहीं। सुबह राजा रानी ने देखा मेरा लाल जागा नहीं, जाकर देखा तो मरा पड़ा। राजा रोने लगे, रानी विधाता को कोसने लगी, विधाता बड़ा निर्दयी है तू, अरे मारना था मुझे मार दिया होता, मेरे नन्हे से बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा था। अब रानी विलाप कर ही रही थी, तभी वहां देवर्षि नारद जी आ गए। नारायण नारायण। राजा क्यों रो रहे हो? महाराज देखिए ना, मेरा बेटा मर गया। नारद जी ने कहा, राजन इस सृष्टि का नियम है, जो आएगा जाना पड़ेगा, आना जाना